हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई के सैम्पल पेपर 25-26 का सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि फिगर दिया हुआ है आपका एक्स वाई और एक्स एक्स डैश वाई डैश, दो पैरेलल लाइन है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, टू पैरेलल लाइंस है सर्किल पे विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर सर्किल का सेंटर ओ है। अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, एक टेंजेंट यहां से लिया गया एक्सटीरियर पॉइंट से जो कि सर्कल को सी पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा और इधर पी पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा। तो प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए ओ बी हम लोग को 90 डिग्री प्रूव करना, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। तो हम चलते हैं, दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA में हम कंपेयर करेंगे दो ट्रायंगल में। तो देख रहे हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट है AP AC के बराबर है। ट्रायंगल OPA का AP साइड AC के बराबर है। OP इज इक्वल टू OC, रेडियस है इसलिए बराबर है ई टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट से इसलिए इक्वल है। और OA आपका कॉमन साइड है, OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड, इसलिए हम देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल आपका ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OCA। प्रॉपर्टी ऑफ साइड साइड साइड, तो CPCT से हम लेंगे CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। CPCT से लेंगे एंगल PAO, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल OAC, ये एंगल इक्वल हो गया। अब हम देख रहे हैं कि दो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल कट कर रहा, तो ये दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो कहने का मतलब एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई? तो इसका सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, रीजन हो गया सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब हम यहां CPCT से जो निकाले थे, तो इसका हम लोग कर देंगे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो हम देख रहे हैं हाफ एंगल PAC इज इक्वल टू लिखेंगे एंगल OAC, और हाफ एंगल QBC इज इक्वल टू लिखेंगे OBC, एंगल OBC। इधर हो गया 90 डिग्री। तो ये दो एंगल का सम हमने प्रूव कर दिया कि 90 डिग्री है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमने लाया है OAC और OBC, OAC और OBC का सम 90 डिग्री लाए हैं। इस तरह से एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री आपका प्रूफ होता है।
क्वेश्चन नंबर 27 आपको कह रहा है कि इन ए वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स, इंग्लिश सब्जेक्ट का 36, हिंदी सब्जेक्ट का 60 और साइंस सब्जेक्ट का 84 टीचर है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। तो हमको नंबर ऑफ रूम चाहिए, कम से कम नंबर ऑफ रूम चाहिए। इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो गिवन है सबसे पहले कि नंबर ऑफ टीचर्स इन इंग्लिश, नंबर ऑफ टीचर्स इन इंग्लिश 36, number of teachers in Hindi 60 and number of teachers in science is equal to 84। तो हमको कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, तो इसके लिए हमको एचसीएफ लेना होगा। तो अगर हम तीनों का एचसीएफ लेते हैं तो एचसीएफ ऑफ 36, 60, 84 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 12। अब नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड टू सीटेड is equal to 36 by 12 plus 60 by 12 plus 84 by 12। इस तरह से देख रहे हैं 3 रूम इस सब्जेक्ट के लिए चाहिए और 5 रूम इस सब्जेक्ट के लिए, हिंदी और साइंस के लिए 7। इसलिए नंबर ऑफ रूम 15 रिक्वायर्ड। आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है 2x² माइनस 1 प्लस 2√2 x प्लस √2। तो हमको इसको 2 जीरो निकालना है। 2 जीरो निकालने के लिए हम करेंगे 2x² माइनस माइनस x, फिर माइनस 2√2 x प्लस √2 इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये 2 टर्म है, इसमें हम कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, बचेगा आपका 2x माइनस 1। अब ये दोनों में, ये 2 टर्म में कॉमन लेंगे हम, तो देख रहे हैं कि माइनस √2 कॉमन है, तो यहां हो जाएगा आपका 2x और यहां माइनस 1। इस तरह से अब 2 टर्म आपका रह गया, इसमें से 2x माइनस 1 कॉमन है, तो जो बचा यहाँ x माइनस √2 इक्वल टू 0। इस तरह से 2 जीरो हमको मिल गया। पहला मिला 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू हाफ। पहला जीरो हमको ये मिला। दूसरा है x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू √2। तो 2 जीरो आपका पहला जीरो ये निकला और दूसरा √2। तब हमको प्रूफ वेरीफाई करना है, वेरीफाई रिलेशन बोथ जीरोज एंड कोएफिशिएंट, दोनों के बीच में हमको रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 जीरोज को हम मानते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अल्फा यहाँ आपका आया है हाफ और बीटा है आपका √2।
और माइनस बी, तो माइनस बी ई कोएफिशिएंट है बी के जगह, तो माइनस पहले से है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी के जगह हम लिखेंगे 1+2√2 और ए के जगह यहाँ देखिए कोएफिशिएंट 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखते हैं दोनों बराबर है कि नहीं। यहाँ हम एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम आएगा तो 1+2√2 हो गया, इधर भी 1+2√2 हो गया बाई 2। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का जो कोएफिशिएंट है माइनस बी बाई ए, रूट लेके भी आपका यही आया, जीरोज भी यही आया। दूसरा भी आप चेक कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए, तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा की जगह हाफ है और बीटा की जगह √2 है, इधर सी की जगह है √2 और ए की जगह है 2, तो यहां भी देख रहे हैं कि √2/2 इज इक्वल टू √2/2। इस तरह से आपका वेरीफाई हो गया कि आपका जो जीरोज आया वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, आपका गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। हमको प्रूव करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, हम लोग को स्क्वायर करने के बाद क्या मिलता है, यहाँ देखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर, इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। जानते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 हो गया। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। इस तरह से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका 3 - 1 2, आई 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा एक रिलेशन इक्वेशन आया। अब हम यहां से लेके चलते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इधर हमको लाना है 1, क्या होगा देखते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। रिलेशन हमको याद रखना होगा। फिर आगे चलेंगे, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आपका आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में लिखाएगा मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा इधर से प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और नीचे आपका आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमने लाया है यहाँ 1। इस तरह से 1/1 इज इक्वल टू 1। तो हमको प्रूव करना था कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 आपको कह रहा कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos a प्लस cosec a प्लस cot a प्रूव करना। तो हम cos a माइनस साइन ए प्लस 1 और cos a प्लस साइन ए माइनस 1, हम LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके RHS प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ले लिए हैं। अब इसको हम लोग ऊपर में 1 बाई साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जब ऊपर किए तो नीचे भी हम 1 बाई साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस बाई साइन कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट ए साइन बाई साइन ए -1 प्लस
कॉसेक ए, नीचे हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक कॉसेक ए। अब हम ये 1 के जगह इसको पुट करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ऊपर में एज इट इज रहेगा कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, नीचे में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक को पहले लिखेंगे कॉसेक ए, माइनस ले देंगे कॉमन, तो यहां माइनस कॉट ए हो जाएगा, और ये +1 के जगह हम ये बैठाएंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 के जगह बैठा दिए। अब जो है नीचे 2 टर्म हो गया, तो यहां से हम कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटेगा, तो हम कॉमन ले लेंगे, हाँ ऊपर वाला तो एज रहेगा कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, लेकिन नीचे आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए कॉमन लिए, तो यहां बच गया आपका -1, इधर बच गया प्लस कॉट ए और प्लस कॉसेक ए। हम यहां देख रहे हैं ये दोनों मल्टीप्लाई में हो गया, यहां भी है कॉट ए प्लस में है -1 प्लस कॉसेक ए, तो ये ऊपर नीचे 2 टर्म कट गया, तो आपका बच गया इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब फिर इसको हम रेशनलाइज करेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो नीचे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ऊपर में रह जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हम यहाँ पहले से बता चुके हैं कि रिलेशन 1 होता है, तो ये आपका प्रूफ हो गया RHS कॉसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे आपका 1 हो गया, तो ये RHS प्रूफ हो गया। राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 30 में 2 लड़की है विधि और उन्नति, और वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन पार्टिकुलर डे में कार को ड्राइव करेगा। तो दे हैड 1 कॉइन ईच एंड फ्लिप्ड देयर कॉइन एग्जैक्टली 3 टाइम्स। तो उनके पास एक कॉइन दोनों के पास है और 3-3 बार सिक्का उछालती है। तो विधि का कंडीशन है कि अगर 2 हेड लगातार आता है तो वो कार चलाएगी, और उन्नति का कंडीशन है कि हेड के तुरंत बाद टेल आएगा तो वो कार चलाएगी। तो विधि का अगर देखते हैं 2 हेड आने का संभावना, तो सिक्का अगर उछालते हैं तो ये 8 बार आने का संभावना है। हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड हेड, हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड, और तीनों टेल, ये आने का संभावना है प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग देख रहे हैं 2 हेड आने का संभावना 1, 2 एंड 3। तो विधि प्रोबेबिलिटी ऑफ विधि ड्राइव्स द कार इज इक्वल टू 3 बाई टोटल प्रोबेबिलिटी 8 है, तो 3/8 हो गया,
and probability of unnati drives the car is equal to, इसका देख रहे हैं कि हेड के बाद तुरंत टेल किसमें आ रहा। तो पहला हो गया, एक हेड के बाद टेल आया, दूसरा भी हेड के बाद टेल है, और तीसरा भी हेड के बाद टेल है, और इसमें देख रहे हैं हेड के बाद टेल है। तो इसका 4 कंडीशन आ रहा। तो 4/8 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। इस तरह से देख रहे हैं 4/8 ग्रेटर देन 3/8। तो इस तरह से उस ऑन पार्टिकुलर डे उन्नति ड्राइव्स द कार, उन्नति जो है कार को ड्राइव करेगी। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बबन आर रेशियो में दिया हुआ 3:4 एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ रेशियो में 5:7 और सेविंग दिया हुआ है 15,000। तो हमको निकालना पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। तो रेशियो में दिया हुआ है, तो मंथली इनकम ऑफ आर्यन is equal to 3x let and monthly income of Baban is equal to 4x। उसी तरह इसका एक्सपेंडिचर 5y, एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन 5y एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बबन इज इक्वल टू 7y। तो हम देखते हैं कि 3x माइनस 5y, तो सेविंग हो जाता है 15,000 एंड 4x माइनस 7y इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका भी 15,000 सेविंग है। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 4 से, यहाँ बोथ साइड 3 से, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो एक कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में हो गया -20y प्लस 21y इज इक्वल टू 60,000 माइनस 45,000 इज इक्वल टू 15,000। इस तरह से देख रहे हैं कि y आपका आ गया 15,000। तो हम किसी में पुट करेंगे, तो 3x इज इक्वल टू 15,000 प्लस 5 इंटू 15,000, इस तरह से 75 और 15 90,000। इस तरह से आर्यन का इनकम आ गया 90,000 और तो x इज इक्वल टू आपका है 30,000। तो बबन का इनकम हो गया 4 गुना 30,000 1,20,000। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका आंसर मंथली इनकम दोनों का हमको मालूम चला।